कितनी बार ऐसा होता है रिक्रूटर हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है और उनके सामने आंसर आते हुए भी हमारा माइंड ब्लैंक हो जाता है, या फिर रिक्रूटर्स कुछ ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछ लेते हैं कि हमें उनका आंसर ही नहीं पता होता है, एंड दैट लीड्स टू आवर रिजेक्शन इन मोस्ट केसेस। अगर आपके साथ भी ये दो प्रॉब्लम मेजरली हो रही हैं, या जिसकी वजह से आपने आइडेंटिफाई किया है कि ये हो सकता है रीजन ऑफ रिजेक्शन, देन दिस वीडियो इज मेंट फॉर यू। और आपको ये वीडियो अपने आप से प्रॉमिस करके लास्ट तक देखना है ताकि आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं पहले प्रॉब्लम की, जो है कि मुझे आंसर आता है लेकिन रिक्रूटर के सामने माय माइंड गोज ब्लैंक। व्हाई इज इट हैपन? तो देखो, इसके मेजर दो रीजंस होते हैं। पहला रीजन है लैक ऑफ नॉलेज और दूसरा रीजन है हमारा प्रैक्टिस। अब पहले रीजन की अगर मैं बात करती हूँ, लैक ऑफ नॉलेज, तो हमें नॉलेज गेन करनी है। अभी इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में, लेट से आपके पास सिर्फ 7 दिन ही है इंटरव्यू के लिए, 7 दिन के अंदर आई कांट एक्सपेक्ट यू टू हैव नॉलेज ऑफ 10 years, है ना? या फिर आई कांट एक्सपेक्ट यू टू रीड एन नंबर ऑफ बुक्स वो लास्ट 10 दिन में, क्योंकि एनीवेज यू नो कितनी ज्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ती है व्हेन इट कम्स टू आवर इंटरव्यू। तो लास्ट मिनट के लिए आप क्या करेंगे? नाउ आई एम अज्यूमिंग टुडे इज 1 जुलाई और आपका इंटरव्यू 8 जुलाई या 7 जुलाई को है। आपके पास बीच में 6-7 दिन ही है। आप आर्टिकल्स रीड करेंगे, ब्लॉग्स रीड करेंगे, कैप्शंस रीड करेंगे, इंस्टाग्राम पे जो रील्स आती हैं उनके। 6 या 7 दिन पहले ना हाउ टू आंसर मत देखो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आप सिर्फ और सिर्फ उस पर ध्यान देते हो, हाउ टू आंसर इन एन इंटरव्यू, इसका आंसर कैसा होगा, इसका आंसर कैसा होगा। ना आप मुझे एक चीज बताइए, क्या कोई किताब हमें दी है हमारे रिक्रूटर्स ने या एयरलाइन ने? स्कूल में तो हमें बुक्स मिल जाती हैं और हमें पता होता है कि इसी किताब में से हमें क्वेश्चन आएगा और हम वो किताब पढ़ लेते हैं, एंड देन वी पास आवर एग्जामिनेशन। लाइकवाइज इन कॉलेज ऑल्सो ग्रेजुएशन की किताबें मिलती हैं। इंटरव्यू के दौरान कौन सी किताब मिलती है? इंटरव्यू की तो कोई किताब नहीं है। इंटरव्यू में क्या काम आता है? आपका नॉलेज, आपका करेज, आपका डिसिप्लिन, आपका मैनरिज्म। तो यही आपको सीखना है और यही आपको प्रैक्टिस करना है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट नॉलेज, मैं आपको कुछ सजेशन देना चाहती हूँ व्हेन इट कम्स टू नॉलेज। ध्यान से सुनिए, अगर पेन एंड पेपर लेके लिखना है लिख लीजिए, अदरवाइज आप कहीं अपने इंस्टाग्राम पे या फिर अपने फोन के नोट्स में भी ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हो। क्या आप अब रेडी हैं वो सजेशंस लेने के लिए? तो पहली सजेशन है आर्टिकल्स रीड करना। अभी आर्टिकल्स कौन से रीड करेंगे? हाल ही में ही सोनाक्षी सिन्हा की शादी हुई है, तो वो एक हॉट टॉपिक है। उससे मैरिज से रिलेटेड आपसे कुछ पूछा जा सकता है। दूसरा, कैबिन क्रू के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो कैबिन क्रू के लिए आप आर्टिकल्स लिख सकते हैं। तो यू कैन राइट डाउन हाउ टू बिकम कैबिन क्रू और कैबिन क्रू आर्टिकल्स ऑन गूगल। वहां पर आपको कुछ आर्टिकल्स आएंगे और उसमें से जो भी आपको पसंद आ रहा है आप वो पढ़ के थोड़ा नॉलेज ले सकते हो। और बेस्ट पार्ट है, जो आर्टिकल्स होते हैं ना, उनकी रीडिंग टाइम हो या रीडिंग लिमिट होती है 8 मिनट to 12 मिनट्स, और वो तो आई एम श्योर कि आप निकाल ही सकते हो इफ इट्स अबाउट योर करियर। नाउ मूविंग अहेड, माय सजेशन नंबर 2 इज लिसन टू पॉडकास्ट। क्योंकि पॉडकास्ट आपको ऐसी ऐसी चीजें बताते हैं जो शायद आपको आर्टिकल्स, ब्लॉग्स में या रील्स में या फिर ये यूट्यूब वीडियोस पे नहीं मिल सकती हैं। तो आप कोई पॉडकास्ट सुन सकते हो। मेरा पर्सनल फेवरेट पॉडकास्ट है अगेन टीआरएस फ्रॉम रणवीर अलाबादिया। आई रियली लव द वे ही कंडक्ट्स पॉडकास्ट, तो मैं उनका पॉडकास्ट सुनना पसंद करती हूँ। सेकंड, मेरा जो मोस्ट फेवरेट पॉडकास्ट रहता है दैट इज अंकुर वारिको। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है उनसे, सो आई हाईली अप्रिशिएट अगर आप भी ये दो लोगों का पॉडकास्ट सुने, आपको बहुत नॉलेज मिलेगा। इसके अलावा एक अलग से यूट्यूब चैनल्स बने हुए हैं जिनसे आप ले सकते हो, लाइक अलीना राइस एक चैनल है इंग्लिश से रिलेटेड, सो यू कैन गेट नॉलेज अबाउट इंग्लिश उस चैनल से। सो यू नो देयर आर कपल ऑफ पीपल जो आपकी मदद कर रहे हैं एंड एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मदद कर रहे हैं, तो उनसे आप मदद लेके ना यू कैन गो अहेड। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट स्ट्रैटेजी नंबर 3 क्या है? यू नीड टू हैव करेज इन योर सेल्फ। नाउ लैक ऑफ नॉलेज की अगर मैं बात कर रही हूँ ना, पहला लैक ऑफ नॉलेज हम सबने बात कर लिया कि हमें ज्ञान नहीं है आउटसाइड द वर्ल्ड। हमें ज्ञान नहीं होता इनसाइड ऑफ आवर सेल्फ ऑल्सो। मुझे यही नहीं पता है, मेरे से क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, व्हाट आर योर वीकनेसेस, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, व्हाई कैबिन क्रू, दिस दैट, तो वो सारे मेरे से रिलेटेड है। वर्स्ट पार्ट गाइस इज कि मुझे मेरे बारे में नहीं पता है। सिट डाउन कामली इन अ रूम, टेक पेन एंड पेपर, शांत दिमाग रखो, अच्छा म्यूजिक चलाना है अच्छा म्यूजिक चलाओ,
मेक श्योर दैट यू आर इन द कामेस्ट माइंडसेट, सिट विथ पेन एंड पेपर एंड राइट डाउन जो भी तुम्हारे मन में चल रहा है, जो भी तुम्हारी कैपेबिलिटीज हैं, जो भी तुम्हारी स्ट्रेंथ्स हैं, वो जो जो शीट आप बनाएंगे ना, यही आपके इंटरव्यू के आंसर्स में काम आएगी. Try doing it and then you come and tell me on my Instagram page कि listen, you told in a video ऐसा ऐसा मैंने किया है और मेरी मदद हुई है. यही काम आता है. आपको सिर्फ क्या करना है, शांत दिमाग लेके बैठना है. That's about it and you are sorted with your interview question and answers. अब बात करते हैं मेरी चौथी सजेशन की. मेरी चौथी सजेशन रहती है लोगों से बात करना. दैट इज योर नेटवर्किंग. नेटवर्क जितना ज्यादा आप करेंगे ना, उतना ज्यादा आप नॉलेज ले पाएंगे. उस नॉलेज लेने के लिए, नेटवर्क करने के लिए आप इंस्टाग्राम पे लोगों से बात कर सकते हो. बेस्ट क्या है, आप मेरा प्रैक्टिस पेज ज्वाइन कर लीजिए विच इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. कैप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है. मेक श्योर दैट यू आर ज्वाइनिंग दैट ग्रुप. वहां पर 1800 से ज्यादा बच्चे हैं जो एक दूसरे से बातें करते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, अपनी वीडियो शेयर करते हैं, अपने ऑडियो शेयर करते हैं, अपना एक्सपीरियंस बताते हैं. वहां से भी आपकी मदद हो सकती है व्हेन इट कम्स टू नेटवर्किंग विद पीपल. अगर आप ये 4 स्ट्रैटेजीज या 4 सजेशंस भी मेरी मान लेते हो ना, आई कैन अश्योर यू कि आपके इंटरव्यू के 3rd या 4th राउंड तक तो आप डेफिनेटली पहुंच ही जाओगे. आई एम नॉट सेइंग कि इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा बिकॉज देयर आर एन नंबर ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडेड इनटू दैट, लेकिन आप 3rd राउंड तक डेफिनेटली पहुंच जाओगे अगर आप इतना भी प्रैक्टिस कर लेते हो. नाउ लेट्स मूव अहेड एंड टॉक अबाउट आवर प्रॉब्लम नंबर 2, जो शायद आपको 4th राउंड में आती है और उसका भी सॉल्यूशन इसी वीडियो में है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर प्रॉब्लम नंबर 2 कि अगर मुझसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए जिसका मुझे आंसर ही नहीं आता है तो मुझे क्या करना है. नाउ लेट्स से एक आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जिसका जो क्वेश्चन है, कनिका टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ दैट नोबडी नोज, या कनिका टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ दैट यू हैव रिसेंटली डिस्कवर्ड. पहले तो आपको हर आंसर में क्या जानना है कि मेरे आसपास है कौन. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप पहले एनवायरनमेंट को जानिए जैसे ही आप जा रहे हैं. दूसरा, आंसर देते हुए थैंक यू बोल दो रिक्रूटर को. नॉट इन एवरी आंसर बट इन सम आंसर. तो आप क्या बोल सकते हो, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग मी सच एन इंसाइटफुल क्वेश्चन, या थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग मी सच अ ब्यूटिफुल क्वेश्चन, थैंक यू फॉर आस्किंग मी सच एन एक्साइटिंग क्वेश्चन, जो भी आपको लगता है. ये बोलने के बाद आप आगे बढ़ते हैं और अपना आंसर देंगे. आंसर देने के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप वेल से शुरू करें या आई बिलीव से शुरू करें. वेल, आई फील एंड वॉट एवर योर आंसर इज. वेल, आई बिलीव वॉट एवर योर आंसर इज. अगर ऐसा कोई सिचुएशन है, मैडम मुझे पता ही नहीं है, मुझे मालूम ही नहीं है उसके बारे में. फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन जो अभी इंडिगो एयरलाइन में पूछा गया था, कनिका टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ दैट कुड लीड टू अ रिजेक्शन. मुझे नहीं पता है, मैंने डिस्कवर ही नहीं की है ये चीज मेरे बारे में, मुझे आइडिया ही नहीं है कि मैं क्यों रिजेक्ट हो सकती हूँ, अनअवेयर हूँ मैं अभी. थैंक यू फॉर आस्किंग मी सच अ लवली क्वेश्चन सर. हाउएवर, currently I am unaware about the aspect that can lead to the rejection because I have always focused on the strengths that I have. All the strengths that I have are meant and mandatory for the job role of a cabin crew. If you hire me today, I am sure that my capabilities and capacity will work to its maximum and I can be an asset for your organization. तो मैं अगर आंसर दूंगी, मैं ये आंसर दूंगी इन फ्रंट ऑफ माई रिक्रूटर्स अगर मुझे कुछ नहीं पता है. ठीक है, अभी आपको करना क्या होता है, आप ये दिमाग में रखिए, जो भी आप आंसर दे रहे हो या आपका माइंड ब्लैंक हो रहा है ना, यू रीडायरेक्ट इट टू योर स्ट्रेंथ्स. आप अपनी काबिलियत पर आ जाइए. कनिका, हु इज आवर CEO? Thank you for asking me this question, sir. However, I am unaware about the major details about the airline or the HODs of the airline. However, I am a quick learner and I can adapt to new skills and new information faster. Would you mind or would you educate me that who is the CEO or general manager or XYZ of the company so that for tomorrow or for future reference it stays in my mind? आपको अभी ये लग रहा होगा मैं कैसे मना कर सकती हूँ, वो तो बुरा मान. अरे कोई बुरा नहीं मानता है. रादर यू आर टेलिंग देम कि आप एक क्विक लर्नर हो. योर ऑनेस्टी एंड लॉयल्टी हियर इज प्लेइंग द पार्ट. कोई रिक्रूटर ऑनेस्टी और लॉयल्टी को गलत नहीं बोलता है, हमें ये समझना है. और प्लस आपने ऑनेस्टी एंड लॉयल्टी के साथ ये भी बता दिया आपकी स्ट्रेंथ क्या है, तो आपका आंसर कवर अप हो गया है.
अब मैं आपको 2 क्वेश्चंस ऐसे पूछ रही हूँ जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के देंगे। ये दोनों क्वेश्चंस कैप्शन में भी लिखे हैं और आप अभी सुनिए भी वो क्वेश्चंस। दोनों क्वेश्चंस यहाँ पर लिख दिए हैं। आप इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे विद द स्ट्रैटेजी जो हमने पीछे सीखी है। अगर आपने वो पीछे स्किप कर दिया है तो मैं रिपीट कर देती हूँ आपके लिए स्ट्रैटेजीज, और फिर आप सॉल्व करने की कोशिश करिए ये दोनों क्वेश्चंस को। सो स्ट्रैटेजी आपकी क्या है? पहले तो हम हमारे रिक्रूटर को थैंक यू करेंगे। तो थैंक यू फॉर लवली क्वेश्चन, थैंक यू फॉर एक्साइटिंग क्वेश्चन, थैंक यू फॉर व्हाट एवर क्वेश्चन, जो भी आपका एक एडजेक्टिव आ रहा है वो लगा देंगे। तो थैंक यू हो गया। उसके बाद हम क्या बोलेंगे? वेल या आई बिलीव। थैंक यू फॉर आस्किंग मी सच अ लवली क्वेश्चन, वेल आई फील दैट और वेल आई बिलीव दैट, और हम अपना आंसर देंगे उनको। अब आप यहाँ पर पहले ही डिक्लेयर कर दो दैट आई एम अनअवेयर अबाउट द क्वेश्चन आस्क्ड। Thank you for asking me such a lovely question, sir. However, or currently, or well, I believe I am unaware about the answer. ठीक है? तो unaware about the answer हो गया। अब आप उनको अपनी strength बताएंगे। However, अब हम however कहाँ लगाते हैं? हम however वहां लगाते हैं जहां पे contradictory statement आ रहा है। However, अब आप अपनी skills की बात करेंगे। However, I am a quick learner, I am a team player, I am emotionally intelligent, I can learn fast, I have observation skills, whatever and whatever strengths you have, अब वो बात कर देंगे। फिर आप अपना आंसर रैप अप करेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है, व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम योर रोल मॉडल? व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम योर रोल मॉडल मुझे नहीं पता है, मैंने कुछ नहीं सीखा है, या हाँ मम्मी मेरे रोल मॉडल है लेकिन मुझे पता नहीं है मैंने उनसे क्या सीखा है, अनअवेयर हूं मैं। थैंक यू फॉर आस्किंग मी सच अ लवली क्वेश्चन सर। Well, currently I'm unaware about the facts that I have learned from my role model. However, I am a quick learner and I have good observation skills. And I assure you that once I go back home, I will surely speak to my mother and understand what are the values, and I will try to observe each and everything that I have learned from my mother and surely get back with a better answer. यहाँ पर आप ऑनेस्ट हो अपने रिक्रूटर के साथ, यहाँ लॉयल हो अपने रिक्रूटर के साथ, और आप स्माइल और कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो, वो रिजेक्ट नहीं करेंगे। इंटरव्यू में कुछ भी गुड और बैड नहीं होता है, इंटरव्यू में कुछ भी राइट एंड रॉन्ग नहीं होता है। इंटरव्यू में इट्स ऑल अबाउट द कॉन्फिडेंस दैट यू हैव। कंफर्टेबल से भी ज्यादा ना कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है? सो अगर आप कॉन्फिडेंट हो एंड आई एम श्योर कि ये दोनों क्वेश्चंस का आप अच्छा आंसर दे पाएंगे, तो हम प्रैक्टिस करते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज मुझे आप बताएंगे। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, आपको पता है आपको क्या करना है, वैल्यू मिल रहा है हमारे चैनल से, आपको सीख रहे हो, तो प्लीज आप हमें बताएं कमेंट करके कि आपको ये वीडियोस कैसा लग रहा है, ताकि हम ये वीडियोस और ज्यादा आपके लिए बनाते रहें। फॉर नाउ वी आर साइनिंग ऑफ, और स्ट्रैटेजी याद रखना,